श्रावण माह महात्म्य अध्याय 6वां सोमवार व्रत विधान। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया है। अब आप मुझे श्रावण मास में सोमवार व्रत के महात्म्य के बारे में बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को मुझसे सावधानी पूर्वक सुनो, क्योंकि यह बार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में ही इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 सोमवार हो जाएं तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में भगवान शिव का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल काल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत साफ वस्त्र धारण करे और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करे। किसी की बुराई, चुगली बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद मालती, मल्लिका आदि पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त और भी पुष्प लाएं तथा अभीष्ट पूजा का सामान सब लाकर रखें और त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र उग्रनाथ, भाव, शशि मैली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव की विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अद्वैत 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत को बहुत ही सावधानी पूर्वक उपवास करना चाहिए। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है और धन चाहने वाला व्यक्ति धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट कामना के लिए यह व्रत करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोग कर
अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित भगवान को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से भगवान शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। उसमें गीतों तथा बीजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायशव इस मंत्र से दें और बिल पत्रों की आहुति त्रयंबक तथा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद सुष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषा और वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर इस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया है। जो इस व्रत को नित्य श्रवण करता है वह उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय संपन्न हुआ।